तसव्वुर कीजिए एक ऐसे वक्त का जब न ये जमीन थी, न ये आसमान, न सूरज की तपिश थी, न चांद की ठंडक। हर तरफ सिर्फ एक गहरी मुकद्दस खामोशी थी। उस लामहदूद सन्नाटे में सिर्फ एक ही जात थी, अल्लाह। मगर फिर उस खालिक ने चाहा कि वो पहचाना जाए, और फिर शुरू हुआ तख्लीक का वो सफर जिसने नूर से फरिश्तों को, आग से जिन्नात को और मिट्टी से एक अजीम सल्तनत के खलीफा को वजूद दिया। अर्श की अजमत से लेकर जमीन की पहली बारिश तक, और उस एक नन्हे जिन्न की दास्तान तक जो फरिश्तों का दोस्त बना मगर तकब्बुर की आग में जल गया। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम वहां जा रहे हैं जहां से हम सबकी इब्तिदा हुई। ये उस वक्त की बात है जब ना ये जमीन थी, न ये आसमान, न सूरज निकलता था, न चांद चमकता था। हर तरफ बस एक खामोशी थी। उस वक्त सिर्फ एक ही जात थी, और वो थी अल्लाह। वो एक ऐसा वक्त था जब अल्लाह के सिवा कोई कुछ जानता ही नहीं था। वो अकेला था, अपनी ही अजमत में खुश था। मगर फिर अल्लाह ने चाहा कि कोई ऐसा हो जो उससे मोहब्बत करे, जो उसकी तारीफ करे और जो उसकी इबादत का मजा चखे। तब अल्लाह ने सबसे पहले एक रोशनी पैदा की। ये कोई सूरज की रोशनी नहीं थी, ये 14 नूर थे। ये वो पाक हस्तियां थीं जिन्हें अल्लाह ने सारी दुनिया को बनाने से बहुत पहले अपने पास रखा। इन 14 नूरों ने जब पहली बार अपनी आंखें खोलीं और अल्लाह की तारीफ, तस्बीह शुरू की, तो पूरी कायनात में पहली बार किसी की आवाज सुनाई दी। अब अल्लाह अकेला नहीं था, उसके पास ये 14 नूर थे जो हर वक्त उसकी याद में गुम रहते थे। वक्त गुजरता गया, अल्लाह को इन 14 नूरों की इबादत इतनी पसंद आई कि उसने एक बड़ा फैसला किया। उसने सोचा, क्यों ना मैं और भी मखलूक बनाऊं जो इन 14 नूरों को अपना उस्ताद माने। वो इनकी इबादत को देखकर मुझसे मोहब्बत करना सीखें और इनकी राह पर चलकर मुझ तक पहुंचें। जब 14 नूरों की तस्बीह से अर्श गूंजने लगा तो अल्लाह ने एक और हसीन मखलूक को वजूद दिया, फरिश्ते। ये करोड़ों करोड़ फरिश्ते भी नूर से बने थे। जब ये पैदा हुए और उन्होंने अपने सफेद चमकदार पर फैलाए तो उनकी अजमत से अर्श-ए इलाही झूमने लगा। उनकी ताकत ऐसी थी कि पूरी कायनात में उनकी मौजूदगी की गूंज महसूस होने लगी। अल्लाह ने इन फरिश्तों को एक बहुत ही अलग और पाकीज़ा फितरत पर पैदा किया। सिर्फ अक्ल और इताअत। उनके दिमाग में सिर्फ समझ थी और दिल में सिर्फ अपने रब की फरमा बरदारी। मैं से पाक। उन्हें यह पता ही नहीं था कि मैं क्या होता है। उनके अंदर न कोई घमंड था, न कोई लालच। बुराई से दूर। अल्लाह ने उनके अंदर कोई ऐसी ख्वाहिश ही नहीं रखी जो उन्हें गलत रास्ते पर ले जाए। उनके लिए इबादत करना ऐसे ही था जैसे हमारे लिए सांस लेना। वो सिर्फ इसलिए बने थे कि अच्छाई करें और अपने उन 14 नूरी उस्तादों को देखकर सीखें कि खुदा की बादशाही में सर कैसे झुकाया जाता है। वो एक ऐसा लश्कर था जो हर वक्त सिर्फ अल्लाह के जिक्र में मग्न रहता, जिन्हें न थकावट होती थी न नींद आती थी। अल्लाह ने इन फरिश्तों को 4 बड़े गिरोहों में तकसीम किया, जिनमें हर एक की शान निराली थी। इनमें 2 किस्में उन फरिश्तों की थीं जो हमेशा अर्श के गिर्द रहते हैं। कुछ वो जो सदियों से सिर्फ रुकू में हैं और कुछ वो जो अजल से सजदे में हैं। उनका काम सिर्फ खालिक की हम्द व सना करना और उन 14 नूरी हस्तियों से इबादत के तरीके सीखना था। उन्हें न भूख लगती है न प्यास। उनकी खुराक सिर्फ सुभान अल्लाह की सदा है। बाकी 2 किस्में उन फरिश्तों की थीं जिनकी जिम्मेदारी अभी बननी बाकी थी। वो जो दुनिया के बनने के बाद उसके निजाम को चलाने वाले थे। इनमें कुछ को बारिशों का निजाम दिया गया, कुछ को मौत का फरिश्ता बनाया गया, कुछ को रिज्क पहुंचाने पर लगाया गया और कुछ को इंसान के अमाल लिखने का काम सौंपा गया। अल्लाह ने इन फरिश्तों को अजीब व गरीब कुव्वत दी। किसी के 2 पर थे, किसी के 3 और किसी के 4। ये पर सिर्फ उड़ने के लिए नहीं, बल्कि उनकी सिफत और ताकत की निशानियां थीं। एक एक पर इतना बड़ा कि पलक झपकते ही अर्श से फर्श तक का सफर तय कर लें। जब ये करोड़ों फरिश्ते पहली बार पैदा हुए तो उनकी नजर अल्लाह की अजमत और उसके अर्श पर पड़ी। अर्श इतना बुलंद और इतना बड़ा था कि उसकी शान देखकर फरिश्तों की रूहें कांप गईं। वो डर और हैरत से भरे हुए थे कि इतने बड़े खालिक की इबादत कैसे की जाए। मगर फिर उनकी नजर उन 14 नूरों पर पड़ी। फरिश्तों ने देखा
कि ये 14 मुकद्दस हस्तियां बड़े सुकून और मोहब्बत से अल्लाह की याद में डूबी हुई हैं। इन 14 नूरों के चेहरों पर ऐसी चमक थी और उनकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि फरिश्तों का डर खत्म हो गया और उनके दिलों में अदब पैदा हो गया। वहां एक अजीब मंजर शुरू हुआ। जब उन 14 नूरों ने अल्लाह के सामने सजदा किया तो फरिश्तों ने भी उन्हें देखकर अल्लाह के सामने सजदा किया। जब उन्होंने सजदा किया तो सारी नूरानी मखलूक सजदे में गिर गई। ये कोई थोड़ी देर की बात नहीं थी, बल्कि हजारों लाखों साल तक ये सिलसिला चलता रहा। अर्श एक ऐसी दर्सगाह बन गया जहां उस्ताद ये 14 नूर थे और शागिर्द वो बेशुमार फरिश्ते। पूरी कायनात में सिर्फ एक ही गूंज थी, अल्लाह की तारीफ और उसकी पाकी का जिक्र। मगर इसी भीड़ में एक और शख्स भी था, अज़ाज़ील। वो फरिश्ता नहीं था, मगर अपनी इबादत की वजह से उनके दरमियान जगह पा गया था। वो बहुत ध्यान से ये सब देख रहा था। जहां फरिश्ते मोहब्बत और मासूमियत से सीख रहे थे, अज़ाज़ील वहां बैठकर उन 14 उस्तादों की अजमत और फरिश्तों के इस जज्बे को देख रहा था। सदियों तक अर्श पर सिर्फ तस्बीह व तहलील, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की आवाजें गूंजती रहीं और हर तरफ सुकून ही सुकून था। फिर एक दिन परवरदिगार ने इरादा किया कि अर्श के नीचे एक फर्श होना चाहिए, वो मुकाम जहां इम्तिहान होगा, जहां मिट्टी और रूह का मिलाप होगा। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया और अपनी कुदरत से एक ऐसा माद्दा पैदा किया जो पहले कभी न था। उस पर जब खुदा की तजल्ली पड़ी तो वो पिघलकर पानी बन गया, एक ऐसा बेअंत समुंदर जिसका न कोई किनारा था न कोई तह। फिर उस पानी से एक तपिश उठी और धुआं आसमान की तरफ बढ़ने लगा। अल्लाह ने उस ठहरे हुए पानी को हुक्म दिया तो उसमें अजीम लहरें उठीं और उन लहरों के टकराने से सफेद झाग पैदा हुआ। अल्लाह ने उस झाग को खुश्क कर दिया और वही झाग हमारी जमीन बन गई। जो धुआं बचा था उससे 7 बुलंद आसमान सजा दिए गए। मगर अभी जमीन पूरी तरह ठहरी नहीं थी, वो पानी पर एक कश्ती की तरह डोल रही थी और हिल रही थी। तब अल्लाह ने बड़े बड़े पहाड़ों को पैदा किया और उन्हें जमीन के अंदर कीलों की तरह गाड़ दिया ताकि जमीन का डोलना रुक जाए और वो सख्त हो जाए। फिर सूरज को रोशनी मिली और चांद को चमक। फिर हुई इस दुनिया की पहली बारिश। ये कोई मामूली पानी नहीं था, इसमें अल्लाह की खास रहमत शामिल थी। जब ये बूंदें मुर्दा मिट्टी पर पड़ी तो मिट्टी ने जैसे गहरी सांस ली। हर तरफ हरियाली फूट पड़ी, फूलों की खुशबू से हवा महक उठी और फलदार दरख्त झूमने लगे। जब पहाड़ों ने जमीन को संभाल लिया और बारिश ने मिट्टी को जिंदगी दी तो अल्लाह ने इस दुनिया को रंगों और रौनक से भरने का फैसला किया। अल्लाह ने गहरे समुद्रों में हजारों तरह की मछलियां पैदा की जो लहरों के साथ खेलने लगीं। बादलों के बीच उड़ने के लिए परिंदे पैदा किए जिनकी चहचहाहट से आसमान गूंज उठा। जब जंगल घने हो गए तो जमीन पर चलने वाले जानवर पैदा हुए। इनमें नर और मादा दोनों बनाए गए ताकि उनका खानदान आगे बढ़े। हर जानवर को उसकी अलग आवाज, उसकी अपनी आदत और उसकी खुराक दी गई। अब दुनिया पूरी तरह तैयार थी। हर तरफ जिंदगी थी, रंग थे और खुशियां थीं। सब कुछ इतना हसीन था कि देखने वाले का दिल सुभान अल्लाह कह उठे। जब अल्लाह ने अपनी बनाई हुई इस हसीन दुनिया को देखा, वो बहते दरिया, ऊंचे पहाड़ और चहकते परिंदे, तो अल्लाह ने फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक खलीफा बनाना चाहता हूं। ये वो हस्ती होनी थी जो सिर्फ इबादत न करे बल्कि खुदा की कुदरत को देखकर उसकी मारिफत, पहचान हासिल करे। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि पूरी जमीन के हर कोने से मिट्टी जमा करो। ये मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं थी बल्कि इंसान की पूरी कायनात का खमीर था। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के लिए 3 तरह की मिट्टी को मखसूस किया। बुलंद मकाम की मिट्टी, यह वो मुकद्दस मिट्टी थी जो अर्श के नीचे और जन्नत के ऊंचे मकामात से ली गई थी। इस मिट्टी में नूर शामिल था। अल्लाह ने इस पाकीज़ा मिट्टी से इंसान का दिल बनाया। ये हमारे अंदर ईमान, मारिफत और सच्चाई का मरकज है। यही वजह है कि इंसान का दिल हमेशा बुलंदियों और खुदा की तरफ खींचता है। निचली और सख्त मिट्टी, ये जमीन के सबसे निचले और तारीख हिस्सों से उठाई गई थी। इससे इंसान का जाहिरी जिस्म बनाया गया। इसे इसलिए सख्त रखा गया ताकि इंसान इस दुनिया की गर्मी,
सर्दी और मुश्किलात को बर्दाश्त कर सके। अल्लाह ने हुक्म दिया कि हर रंग की मिट्टी लाओ। सफेद, काली, सुर्ख, लाल और पीली मिट्टी ली गई ताकि इंसानों के रंग मुख्तलिफ हों। कहीं से नमकीन, कहीं से मीठी और कहीं से बंजर मिट्टी ली गई। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के एक ही वजूद में हर तरह की मिट्टी शामिल की थी। इसका मकसद ये था कि इंसान के अंदर हर तरह के जज्बात हों। सख्त मिट्टी का असर, ताकि इंसान के अंदर गैरत और दुश्मनों से लड़ने का गुस्सा हो। नर्म मिट्टी का असर, ताकि उसके अंदर रहम और सजदा करने की आजिजी हो। मीठी मिट्टी का असर, ताकि वो अपनों से मोहब्बत कर सके। यानी एक ही इंसान के अंदर ये सारे रंग मौजूद होते हैं। जब ये मिट्टी जमा हुई तो अल्लाह ने उसे गूंथने के लिए 2 तरह के पानी का इंतखाब किया। इन पानियों ने हमारे जज्बात और जिस्म की हिफाजत का निजाम बनाया। मीठा पानी, इस पानी को मिट्टी में मिलाने का मकसद इंसान के अंदर मोहब्बत, हमदर्दी और नरमी पैदा करना था। ये पानी हमारी रगों में वफादारी का जज्बा भरता है। अगर ये ना होता तो इंसान एक पत्थर की तरह होता जिसके दिल में किसी के लिए कोई दर्द ना होता। नमकीन और कड़वा पानी, इस पानी में अल्लाह ने बड़े राज रखे। हमारी आंखों का पानी नमकीन रखा गया। हमारी आंख की पुतली बहुत नाजुक होती है। नमक इसे सड़ने से बचाता है और उसे हर वक्त ताजा और साफ रखता है। कान का पानी कड़वा रखा गया ताकि कोई कीड़ा या दुश्मन अंदर दाखिल ना हो सके। वो कड़वाहट ही इंसान के दिमाग की ढाल है। नाक के पानी को ठंडा रखा गया ताकि सांस के रास्ते दिमाग को सुकून मिले। जब पुतला तैयार हो गया तो उस पर 40 सुबह तक बारिश बरसाई गई, 39 दिन गम की बारिश। इस पानी ने मिट्टी के जर्रों में दर्द को जज्ब कर दिया। इसीलिए इंसान को दुनिया में गम ज्यादा मिलते हैं और उसके आंसू बेइख्तियार निकलते हैं। एक दिन खुशी की बारिश, आखिरी दिन खुशी का पानी बरसा। इस एक दिन की बारिश ने इंसान को उम्मीद दी। इसी उम्मीद के सहारे इंसान सारी जिंदगी के गम मुस्कुराकर गुजार लेता है। इस मिलावट से वो मिट्टी लसलसाई बन गई, एक ऐसी चिपकने वाली लैसदार मिट्टी जो किसी भी सांचे में ढल सकती थी। फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से इस मिट्टी से एक अजीमोशान इंसानी ढांचा, पुतला तैयार किया। अल्लाह ने उस पुतले को हजारों साल तक अर्श के दरवाजे पर रखा। वक्त गुजरता गया और वो गीला पुतला धीरे धीरे सूखने लगा। जब वो पूरी तरह खुश्क हो गया, यानी ऐसी मिट्टी जो छूने पर बर्तन की तरह खनकती थी, जब पुतला बनाकर सूखने के लिए रख दिया गया, तब इस हसीन दुनिया को आबाद करने के लिए अल्लाह ने एक मखलूक पैदा की, जिन्न। इन्हें समझने के लिए इनकी तख्लीक को समझना जरूरी है। इन्हें अल्लाह ने आग से बनाया, मगर ये वो आग नहीं जिसे हम जलाते हैं। ये आग का वो मरकजी हिस्सा है जिसमें धुआं नहीं होता, जो सिर्फ नीली रोशनी और शदीद गर्मी रखती है। क्योंकि ये आग और तवानाई से बने हैं, इसलिए इनमें ऐसी लचक है, ये किसी भी सुराख से गुजर सकते हैं और किसी भी शक्ल में ढल सकते हैं। उनकी रफ्तार ऐसी है कि पलक झपकते दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाए। इंसान जब पैदा होता है तो वो सीखता है, मगर जिन्नात वो पैदाइशी तौर पर समझदार और कादिर होते हैं। वो हमारी नजरों से ओझल रह सकते हैं, लेकिन हमें देख सकते हैं। अल्लाह ने उनका एक जोड़ा पैदा किया जिन्हें खाने पीने और हवाओं में परवाज करने के मुकम्मल इख्तियारात दिए। जमीन पर जिन्नात की आबादी बढ़ती गई, मगर वक्त के साथ उनके अंदर तकब्बुर आ गया। उन्होंने अल्लाह की दी हुई अक्ल का गलत इस्तेमाल किया और जमीन को जुल्म, नाइंसाफी और खून रेजी से भर दिया। वो इतने सरकश हो गए कि अल्लाह की नाफरमानी उनका शियार बन गई। तब अल्लाह ने फरिश्तों के एक लश्कर को हुक्म दिया कि वो जमीन पर उतरे और इन फसादियों को सजा दें। जी हां दोस्तों, दुनिया की पहली जंग फरिश्तों और जिन्हों के दरमियान हुई। एक अजीम जंग हुई, जबकि जिन्न फरिश्तों से ज्यादा ताकतवर थे, मगर फरिश्तों के साथ अल्लाह की मर्जी शामिल थी, जिसमें फरिश्तों ने सिर्फ उन फासादी और जालिम जिन्हों का खात्मा किया जो जमीन पर बुराई फैला रहे थे। बाकी नेक और डरपोक जिन्नात डरकर समुंदरों के जजीरों और पहाड़ों की घटाओं में छुप गए। इसीलिए आज भी जिन्नात सुनसान जगहों पर ज्यादा पाए जाते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच कत्ल हुए फासादियों के बीच में फरिश्तों की नजर एक नन्हे जिन्न पर पड़ी, अज़ाज़ील। वो मासूम था और अभी गुनाहों से पाक था।
फरिश्तों के दिलों में उसके लिए रहम पैदा हुआ। उन्होंने अल्लाह से इल्तिजा की, परवरदिगार, ये बच्चा अभी नादान है, इसे हमारे साथ अर्श पर आने की इजाजत दे। अल्लाह ने इजाजत दे दी और यूं एक जिन्न का बच्चा फरिश्तों की नूरानी दुनिया में पहुंच गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपकी दुआएं ही इस सफर की असली ताकत हैं।